महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्रा, आप इस समय हमारे कहने का अर्थ है कि रात्रि के इस प्रहर क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? महाराज, सब कुशल मंगल होता तो आपको कष्ट देने क्यों आती? क्यों, क्या हुआ? महाराज, हर बार रामनवमी ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन हमारे पुत्र राम का जन्मदिन है। तो भरत का भी तो हुआ था जन्म महाराज। हुआ था, किंतु इस समय अचानक ये बात कहने से क्या आशा है तुम्हारा? महाराज, आशय जानना चाहेंगे तभी तो समझेंगे आप, किंतु आप अपने पुत्र राम के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, तो अन्य बातें आप कहाँ से समझेंगे और कैसे समझेंगे? मंत्रा, आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहें। महाराज, मैं कुछ भी नहीं कह रही, जो कह रहा है आपका पुत्र भरत कह रहा है, और मैं उसी बालक की बात आप तक पहुंचाने आई हूँ महाराज। क्या कहा भरत ने? महाराज, भरत बालक है, उसकी बातों को अन्यथा मत लीजिए। वो कह रहा था उसे राम का जन्मोत्सव मनाना अच्छा नहीं लगता है, और वो ये भी कह रहा था कि पिताश्री उससे प्रेम भी नहीं करते, कभी मेरा जन्मोत्सव नहीं मनाते। बालक के मन में ऐसी बातों का उपजना ठीक नहीं होता महाराज। इसलिए मेरा कहना है, राम का जन्मोत्सव ना मनाकर भरत का जन्मोत्सव मना लीजिए, वो प्रसन्न हो जाएगा महाराज। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना महाराज? देवी मंत्रा, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने हमें भरत के मन की बात बताई। हम अभी निर्णय लेते हैं, इस बार का उत्सव रामनवमी उत्सव के रूप में नहीं, अपितु भरत नवमी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हम प्रातःकाल सभी अतिथियों के सम्मुख अपने इस निर्णय की घोषणा करेंगे। आप महान हैं महाराज, महान हैं। अब मैं चलती हूँ, यदि कुछ अधिक कह गई हूँ महाराज तो क्षमा कीजिएगा महाराज। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? क्या आवश्यकता थी आपको यह सब अपने मन से जाकर कहने की? किसने कहा था आपको यह सब कहने के लिए? अरे मैंने तो आखिर आपके पुत्र के लिए अच्छा ही किया है। सच कहा, जिसके लिए चोरी करो और वही कहे चोर। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपने जो भी कुछ किया है ना, बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा। इस राज्य में प्रतिवर्ष रामनवमी मनती आई है और रामनवमी ही मनेगी, सुना आपने? अरे तो ठीक है, अगले वर्ष मना लीजिएगा। इस वर्ष भरत नवमी मनाने के लिए महाराज तैयार हो गए हैं, तो उन्हें मना लेने दीजिए ना। कल वो इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे रोकना होगा उन्हें ऐसा करने से। कदापि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सामने आओ, कौन है?
बुराई करना बंद कर दे मंथरा, वरना फल अच्छा नहीं होगा। जो आग लगाते हैं पहले वही जलते हैं। जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम। आइए, पधारिए। कहिए, किस प्रयोजन से आगमन हुआ? कोई विशेष नहीं, बस मन में ये इच्छा जागृत हुई कि रावण के वध के अस्त्र का निर्माण कहाँ तक संपन्न हुआ। इस कार्य में अधिक देर नहीं होनी चाहिए। ऋषिवर, मैं अहिंसावादी, क्या जानूं हिंसा की बात। मैं ठहरा जब तब ध्यान साधनाओं में रमने वाला एक ऋषि। मेरा इन अस्त्र शस्त्र से क्या संबंध? ऋषि होकर झूठ बोल रहा है। मुनिवर, जब हम दोनों एक ही हैं, तो एक दूसरे से छुपाना क्या? भला मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूं। मेरा इन अस्त्र शस्त्र से क्या संबंध? मुझे कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में। तो ये मटंग के वेश में बहुरूपिया है, कोई मायावी किसी षड्यंत्र के उद्देश्य से आया है। अच्छा, तो जब आप कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं तो मैं चलता हूं। अब आज्ञा दीजिए। अकारण रुष्ट होकर चले गए। वो मुझे बताएगा नहीं तो जैसे मुझे पता नहीं चलेगा। अरे वो जानता नहीं है मुझे। मेरे पास एक नहीं बल्कि सत्य को जानने के लिए अनेक मार्ग हैं, अनेक उपाय हैं और अनेक विधियां हैं। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि कौन है वो अनुसंधान करता जो रावण के वध के लिए अस्त्र बना रहा है, और मैं ये बहुत शीघ्र पता लगा लूंगा। ये मायावी ऋषि कौन सी तांत्रिक क्रिया कर रहा है?
अब प्रातः काल का भोजन इस अभिमंत्रित रक्त रूपी तेल से बनेगा, जो सारे ऋषियों का तपोबल नष्ट कर देगा। सारे ऋषि समान मनुष्य के बराबर हो जाएंगे और तब मैं देखता हूं कि मुझे सत्य जानने से कौन रोकता है। मुझे तो भय लग रहा है प्रभु कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी समस्या ये है प्रभु कि ऋषि मतंग ने भोजन बनाने वाले बर्तन में अपना रक्त डाल दिया है। तो मैं क्या करूं प्रभु? उस बर्तन का रक्त धरती पर गिरा दूं क्या? नहीं मित्र, यदि तुम ऐसा करोगे तो बात तुम पर ही आ जाएगी। तो मैं क्या करूं प्रभु? तुम तो जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। प्रातः काल का भोजन बनने दो और ऋषियों को करने दो। तो कहीं कुछ उसे समय पर छोड़ो। और हाँ, अभी हमें पिताश्री के पास चलना है। हाँ पिताश्री, चलिए, जाना अवश्य है। हनुमान, तुम माता कैकेयी के कक्ष में ही रहना। जो आज्ञा प्रभु। नहीं महाराज, मेरी आपसे विनती है, मेरे पुत्र राम का ही जन्मदिन मनाएं। हर वर्ष उसका ही जन्मदिन मनता आया है और इस वर्ष भी उसका ही मनेगा। किंतु महारानी, हमने मंथरा को भरत के जन्मोत्सव का वचन दिया है, इसलिए जन्मोत्सव भरत का ही मनाया जाएगा। वो भी हमारा पुत्र है, उसकी भी इच्छा होती होगी कि उसका जन्मोत्सव मनाया जाए। मैं जानती हूँ अपने पुत्र को, भरत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वह बहुत ही संतोषी है, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। परंतु महारानी, मंथरा ने हमसे कहा कि भरत ने उनसे रो रो कर यह कहा कि पिताश्री, भरत राम का ही जन्मोत्सव मनाते हैं, हमारा जन्मोत्सव तो मनाते ही नहीं। भरत ने तो उनसे यह भी कहा कि पिताश्री हमसे प्रेम ही नहीं करते। ऐसा नहीं, नहीं महाराज, मेरा भरत ऐसा कह ही नहीं सकता और ना ही मैं ये मानती हूँ। वो तो ऐसा कभी चाहेगा भी नहीं महाराज, कभी सोचता भी नहीं होगा ऐसा। यदि इस बात की पुष्टि भरत कर दे तो मैं अपना वचन वापस ले सकता हूं। किंतु इसमें भी एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? समस्या यह है महारानी कि प्रातःकाल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही हम पूरे राज्य में राम के जन्मोत्सव की घोषणा करने वाले हैं और भोर की प्रभात से पहले भरत से मेरी भेंट संभव नहीं है। तो फिर इस बात की पुष्टि कैसे संभव है? अरे बच्चों, तुम लोग आ गए, मेरे पुत्र आ गए। आओ बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पुत्र भरत, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए पिताजी। पुत्र, क्या तुमने मंथरा काकी से कहा था कि पिताश्री सदैव भ्राता राम का ही जन्मोत्सव मनाते हैं, तुम्हारा नहीं मनाते? क्या तुमने कहा था कि पिताश्री तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नहीं पिताश्री, मैं भ्राता राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने उनसे ये बात नहीं कही। और
मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? भला मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के जन्मदिन पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। ये तो मैं नहीं जानता कि ये बात आपके कानों तक कैसे आई। किंतु जो भी बात आई है वो निराधार है और अर्थहीन है। पुत्र भरत, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से उबार दिया पुत्र। मेरे हृदय पर रखे हुए एक बहुत बड़े बोझ को तुमने आज हटा दिया पुत्र। परंतु फिर भी मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए पिताश्री। पुत्र राम, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, अपितु तुम्हारे भ्राताओं को मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना है। अच्छा पुत्रों, तुम लोग मुझे ये बताओ कि इस बार किसका जन्मोत्सव मनाया जाए, भ्राता राम का या फिर भ्राता भरत का? भ्राता राम का पिताश्री। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महारानी, 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 मुझे वो विचित्र जो फिर से दिखाई दिया।